रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड करेक्टरिस्टिक के बारे में। बॉन्ड करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है? देखिए, बॉन्ड करेक्टरिस्टिक मतलब ये है कि वो फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है या उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। जिससे हमारे पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर है, इस तरह डायपोल मोमेंट है, डिफरेंट हमारे पास फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। देखें, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक भी होता है, कोई मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होती है। अब ये दोनों जो फॉर्मेशन होती हैं, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं, सही है, तो बॉन्ड के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। दो किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा इसका अल्टरनेट क्या होता है? वो हमारे पास होता है एंडोथर्मिक। एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखें, बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है, यानी बॉन्ड जब बनता है तब जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? रिलीज होगी। क्लियर है यहाँ तक? इसके अल्टरनेट जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग का। एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड एनर्जी के अंदर या तो किसी के अंदर क्या होगी, या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, दोनों के प्रोसेस क्या, एक एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब बॉन्ड्स बनते हैं तो तब कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। और जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड टूटता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। ठीक है, एक एनर्जी रिलीज होती है, दूसरी की एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी है क्या। द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, या वो एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी यानी बॉन्ड की अगर फॉर्मेशन होती है या बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है किसके अंदर? ऑफ वन मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी फॉर्मेशन हो या उसकी ब्रेकिंग हो, ठीक है, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है किसके अंदर? वन मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, दूसरा टर्म यहाँ पर यूज करते हैं इंथैल्पी। यानी बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होती है उसको हम किसी एक किलो जूल के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। एंथैल्पी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी या बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो क्या होती है? कांस्टेंट प्रेशर में होती है। कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, यानी इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इंथैल्पी का मतलब ये है कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलो जूल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड इन द गिवन सैंपल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक सैंपल है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उसके अंदर जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उसकी जो एनर्जी किस चीज़ के अंदर रिक्वायर्ड होती है? किलो जूल के अंदर। तो हमारे पास क्या है? इंथैल्पी है, यानी इंथैल्पी का टर्म हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब दो किस्म की हमारे पास क्या होती हैं? एनर्जीज होती हैं। एक एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन, एक दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक हमारे पास क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, यानी एक एनर्जी वो है जिसमें एक बॉन्ड डिसोसिएट होता है, दूसरी एनर्जी वो है जिसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ये क्या होती हैं? यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन।
ठीक है। इसीलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसको रिवर्स करके, उसका साइन चेंज करके हम क्या कराते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये किस चीज़ की साइन क्या होता है, पॉजिटिव साइन के साथ होती है। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन किससे, नेगेटिव साइन के, यानी इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन के हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव साइन से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। फिर यहाँ तक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। यानी एक क्या कर रहा है, एक बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है। यानी मेजरमेंट में जब उसको मेजर करते हैं एनर्जी को तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को पॉजिटिव साइन के साथ और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी को नेगेटिव साइन के साथ इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल करते हैं। सही है, हमारे पास एक O2 है, O2 का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको आपने क्या कर लिया, इसको O2 को इतनी एनर्जी दे दी कि उसको कन्वर्ट कर लिया O+O के अंदर। ठीक है, यानी 2 ऑक्सीजन इस तरफ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टा H यानी जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो गया वो क्या हुई, +495 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, डबल बॉन्ड, उसकी एनर्जी दे दी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, O+O के अंदर कन्वर्ट हुआ और एनर्जी रिलीज कितने हो गई, 495 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसकी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका अल्टरनेट क्या होगा, यही O2 को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस O2 को हम यहाँ पर दोबारा बाइंड करते हैं, जिन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं O+O। ठीक है, उसने क्या कर लिया, आपस में बाइंड हो गए, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर जो डेल्टा H आएगा कितना आएगा, यही आएगा, लेकिन साइन क्या होगा, -495 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन, ये हमारे पास जो बॉन्ड टूटता है, ब्रेकिंग होती है, तो कौन सा है, तो हमारे पास होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर यहाँ तक। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा एक्यूरेट होती है मेजरमेंट के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन से। क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, जिसे हम किस चीज़ के अंदर शो करते हैं, किलो जूल के अंदर। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास क्या होता है, अभी 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमें क्या बताता है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, यानी कितने साइज, यानी एक सेम साइज है या डिफरेंट साइज हैं। ठीक है, फिर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, यानी एक मॉलिक्यूल के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरा हमारे पास क्या होती है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी पोलैरिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पोलैरिटी के बारे में कि पोलैरिटी में हमारे पास क्या होती है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ एटम के अंदर, और फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब देखिए पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, यानी डिफरेंट एटम के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अगर एटम्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो उसके अंदर पोलैरिटी क्या होगी, नहीं होती। ठीक है, इक्वल पोलैरिटी होती है। एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम्स क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, यानी पॉलीएटॉमिक हैं, उसके अंदर जब एटम्स डिफरेंट होंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर पोलैरिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर यहाँ तक। अब फर्स्ट करें, मेरे पास क्या है, एक HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब HCl के मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं तो H एक छोटा है, हाइड्रोजन एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है। क्लियर यहाँ तक। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है,
ज़्यादा होती हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पर शो करता हूँ, ये क्या है, मेरे पास एक क्लोरीन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड इनके दरमियान होगा वो ज़्यादा किसी तरफ शिफ्ट होगा, Cl की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, दूसरे साइज क्या है, इससे साइज का भी फ़र्क होता है। ठीक है, तो HCl यहाँ पर क्या है, यानी बॉन्ड के किस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, Cl की तरफ। ठीक है, अब इनकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी भी क्या होगी, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी। इस तरह इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है यहाँ तक, यानी HCl को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 431 किलो जूल। तो हम लिख सकते हैं कि HCl को जब ब्रेक किया जाता है H और Cl के अंदर, तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डेल्टा H 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं Cl यानी Cl2 के बारे में, अगर हम बात करते हैं Cl2 के बारे में, तो Cl2 देखें, इसमें पोलर पोल्स नहीं, यानी पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, दोनों की पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बराबर होती हैं। HCl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और क्लोरीन के डिफरेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो Cl2 के अंदर यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या होती हैं, यानी Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 242 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर है यहाँ तक, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या था, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी पोलैरिटी जो डायटोमिक होते हैं या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखें, एक होता है मोनोएटॉमिक, दूसरा होता है डायटोमिक, तीसरा होता है पॉलीएटॉमिक। जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, HCl के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Cl2, इसलिए इसकी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या है, तो दूसरा हमारे पास क्या है, साइज ऑफ बॉन्ड। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम का मतलब ये है कि जो एटम आपस में बॉन्डिंग है, यानी बॉन्डेड है, जिस तरह आपके पास क्या है, एक आपके पास H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है जिसको कन्वर्ज, जिसके पास क्या है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितने रिक्वायर्ड हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है कि स्मॉलर साइज जितना स्मॉल होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर स्मॉलर द साइज। स्मॉलर साइज का मतलब ये है कि जिस मॉलिक्यूल का स्मॉलर साइज होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, स्मॉलर साइज का मतलब क्या है, स्मॉलर साइज का मतलब ये है कि इनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। जिनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट हो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अब बस एक मॉलिक्यूल है H2 का मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि एक H, दूसरा आपस क्या है, दूसरा H। ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो इनके दरमियान इतना आपके पास क्या होगा, इसके दरमियानी छोटे एटम हैं, शॉर्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। इस कंपेयर में Cl2 की बात करता हूँ तो Cl2 एक बड़ा मॉलिक्यूल है। Cl2 क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, दो एटम्स, बड़े एटम्स होते हैं। इनके दरमियान क्या है, ये इसके न्यूक्लियस है। इनके दरमियान अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। ठीक है, तो जिनका साइज स्मॉल होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। वजह क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने की वजह से, यानी फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए यहाँ के पास जो हाइड्रोजन की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है, डेल्टा H।
ठीक है। इससे अगर आप Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 को कन्वर्जन के लिए और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, Cl + Cl, ठीक है। इसके बाद जो डेल्टा H है वो आती है 242 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की एनर्जी क्यों ज़्यादा है 436 किलो जूल, क्योंकि इसका साइज छोटा है, यानी स्मॉलर द साइज हायर द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तीसरा हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या होता है, ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा बॉन्डिंग की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है इसकी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो कितना 614 किलो जूल क्या होती हैं एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं। इस तरह अगर आप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 839 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या है 348 किलो जूल पर मोल, 614 किलो जूल पर मोल डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 839 किलो जूल पर मोल। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि यहाँ पर 348 है, यहाँ पर 614 है, अप्रॉक्स डबल होना चाहिए था लेकिन थोड़ा कम है। यहाँ पर रीज़न क्या है, देखें यहाँ पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो एटम के दरमियान क्या होता है, पहला बॉन्ड क्या होता है सिग्मा होता है, इसमें भी क्या है एक सिग्मा है, ठीक है, इसमें क्या है एक सिग्मा है, दूसरे क्या होगा पाई होगा, इस दरमियान क्या होगा ये एक सिग्मा है, दो हमारे पास क्या है पाई है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, इसकी वीकर बॉन्ड होते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड के लिए कार्बन में 348 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, इसमें 614 किलो जूल मोल की पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से इसकी जो एनर्जी होती है 839 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आज बॉन्ड एनर्जी के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो